श्याओ हुओ 10 साल से बाहर भटक रहा था। एक दिन अचानक एक व्हील चेयर पर बैठी महिला प्रेसिडेंट ने उसे रोक लिया और पूछा कि क्या वह उसकी 100 बिलियन की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। श्याओ हुओ को पहले लगा कि महिला के दिमाग में कोई समस्या है, लेकिन जल्द ही पता चला कि वह सच में गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टरों ने अभी अभी उसे बताया था कि उसे लाइलाज बीमारी है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए वह अपनी सारी संपत्ति किसी योग्य इंसान को देना चाहती थी। श्याओ हुओ ने देखा कि वह ईमानदार लग रही है, इसलिए उसने उसकी नब्ज पकड़कर जांच की। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके 5 आंतरिक अंग बुरी तरह घायल हैं और उसकी जीभ पर 6 गांठें हैं। यह बीमारी बेहद मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। प्रेसिडेंट हैरान रह गई कि उसे कैसे पता चला कि वह बीमार है। तभी सामने लग्जरी कारों की एक लाइन आकर रुकी और 3 मशहूर डॉक्टर उतर कर आए। सभी को भरोसा था कि इतने बड़े डॉक्टर मिलकर प्रेसिडेंट को बचा लेंगे, लेकिन श्याओ हुओ ने साफ कह दिया कि वे गलत है, क्योंकि वे इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। इसी बीच एक लड़की सामने आई और बोली कि वह इलाज कर सकती है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे सिर्फ एक नौकर कहकर अपमानित करने लगे। गार्ड उसे बाहर ले जाने वाले थे, लेकिन किसी ने कहा कि प्रेसिडेंट की हालत लगातार खराब हो रही है और जब सभी डॉक्टर बेबस हैं, तो इस नए व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। आखिरकार प्रेसिडेंट ने उसे चेतावनी देते हुए एक मौका दे दिया कि अगर वह झूठा निकला तो परिणाम भुगतने होंगे। श्याओ हुओ ने शांत होकर इलाज शुरू किया। कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट की नब्ज स्थिर और सामान्य हो गई और सभी डॉक्टर हैरान रह गए। जिस बीमारी को वे ठीक नहीं कर पाए, उसे श्याओ हुओ ने पल भर में ठीक कर दिया था। उसने बस इतना कहा कि भविष्य में उसके बारे में किसी से कुछ न कहा जाए और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद वह घर लौटा तो पता चला कि बाई जियाकियान उससे मिलने आई है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने अचानक कहा कि वह सगाई खत्म करना चाहती है। उसने बताया कि 5 साल में उसने बाई परिवार को एक साधारण परिवार से बड़े परिवार में बदल दिया, जबकि श्याओ हुओ, जो कभी वान परिवार का युवा मालिक था, अभ्यास